तो भाई कोहरे में देखो क्या नुकसान होता है अभी हमारे से। और ये देखो कोहरे में भाई सब फट गई पूरी ठुकी। और हम भी अभी बचे हैं, जस्ट हम भी स्पीड में थे तो हम भी बचे ही हैं। अभी इसे उठाना है तो भाई कोहरे में थोड़ा देख के चलाओ गाड़ियों को। ईडस का ये फायदा है कि कोहरे में हमें गाड़ी दिखे ना दिखे, इस गाड़ी को गाड़ी दिख जाती है। ब्रेक और बहुत अच्छा खासा डिस्टेंस पे ब्रेक ले लेती है। रास्ते में भी एक्सीडेंट देखा तो ज्यादा रिस्क नहीं लेंगे, अपना रुक जाएंगे पहले, बाद में आगे चल लेंगे क्योंकि हमारे पास बहुत टाइम है। भाई ठंडा तो ठंड का मजा, ठंड का पूरा मजा लेंगे, चाय ठंड में पियेंगे कोहरे में। देखियो भाई कोहरा। तो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। तो आज हम जा रहे हैं, आज कोई वैसे भी लोग नहीं है कि हम घर से इधर उधर जा रहे हैं। आज हम बहुत दूर जा रहे हैं। वैसे हम बता ही देता हूँ कहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं कश्मीर, क्योंकि सीज़न हो चुका है कश्मीर जाने का। सचिन अब की बार तू पीछे बैठी हो। हम लेके जा रहे हैं थार रोक्स, क्योंकि भाई थार भी है और थार रोक्स भी है। ये 4x2 है, कोई दिक्कत नहीं है। पर जितना इसमें कम्फर्ट मिल रहा है हमें, इतने सारे फीचर्स मिल रहे हैं, पीछे इतना स्पेस मिल रहा है। और भाई पीछे देखो, डिक्की खोलियो भाई, ये सारा सामान रखा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही। आगे बिल्कुल सीट खाली है, 3 बंदों का सामान। और ऐसा नहीं है कि बस थोड़ा बहुत सामान है, पूरा भरा पड़ा है। तो यार ये तो बात है कि थार से ज़्यादा प्रैक्टिकल कार है ये रोक्स। बस ये 4x4 होती तो मज़ा आ जाता, पर कोई दिक्कत नहीं है। ये वैसे ही बहुत कैपेबल है, इसमें बहुत सारे मोड्स हैं स्नो वगैरह जो कवर कर लेंगे। तो भाई निकल चुके हैं हम कश्मीर के लिए। अभी ड्राइव सचिन कर रहा है क्योंकि पहाड़ों पे इस पे चलेगी नहीं, तो यहाँ चलवा रहे हैं इससे गाड़ी। ओ भाई कोहरा बहुत ज़्यादा हो रहा है। यहाँ से दिखा रहा है 905 किलोमीटर, 15 घंटे 58 मिनट, मतलब लगभग 16 घंटे। और जिस हिसाब से कोहरा है तो 2-3 घंटे हम एक्स्ट्रा लेके चल लेते हैं। और अभी खाने पीने के लिए भी रुकेंगे। तो मैं इंट्रो दे देता हूँ। आप हैं सचिन चौधरी, इधर हैं भाई हमारे अवतार भैया, ही फ्रॉम राजस्थान। तो आज हम जा रहे हैं कश्मीर। चलो मैं तुम्हें ऊपर से दिखाता हूँ। इस गाड़ी का एक और फायदा है, सनरूफ इस वजह से लेके आए इस गाड़ी को, वरना थार से आ सकते थे। भाई मेरा हाथ जो जम गया, मैं इतनी ज्यादा नहीं ले सकता शॉट। जो हमारा पहला स्टॉप होगा वो होगा अमृत सुखदेव। वहाँ खाएंगे हम पराठे। भाई मेरे को डॉक्टर ने मना किया है ये बाहर का नहीं खाना। हटा देंगे। हाँ सिर्फ पराठे मैं, हाँ ऐसे ही करना पड़ेगा क्योंकि मुझे डॉक्टर ने मना किया है, सिर्फ फ्रूट्स खाने के लिए कहा है। लेकिन मुझे जाना जरूर था। साल में एक बार ही तो ये सीजन आता है जिसमें कश्मीर बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। इस वजह से थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अभी सीधा हम मिलेंगे अमृत सुखदेव। ईडस का ये फायदा है कि कोहरे में हमें गाड़ी दिखे ना दिखे, इस गाड़ी को गाड़ी दिख जाती है। ब्रेक और बहुत अच्छा खासा डिस्टेंस पे ब्रेक ले लेती है। और मुझे लगता है पहली बार ही यूज कर रहे हैं इसका हम, क्योंकि इससे पहले तो हमने ऑफ कर रखा था सारा। इमरजेंसी ब्रेकिंग भी, क्योंकि जब शुरू में इसे लेके आए थे और ये खुद ब्रेक मार रहे थे, हम इरिटेट हो गए थे। एक नेगेटिव है और वो सेफ्टी है इसकी, कि अगर आपको क्रूज कंट्रोल अगर यूज करना है तो आपको ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग इनेबल रखना पड़ेगा। और ये फिर बार बार ब्रेक मार देती है। तो भाई कोहरे में देखो क्या नुकसान होता है अभी हमारे से। और ये देखो कोहरे में भाई सब फट गई पूरी ठुकी। और हम भी अभी बचे हैं, जस्ट हम भी स्पीड में थे तो हम भी बचे ही हैं। अभी इसे उठाना है तो भाई कोहरे में थोड़ा देख के चलाओ गाड़ियों को। कोहरा बहुत ज़्यादा हो रहा है। अभी पीछे गाड़ी 2 ठुकी हैं टोल टैक्स पे, क्योंकि टोल टैक्स पे सब गाड़ियाँ खड़ी थी ना। कुछ तो करना चाहिए कि आगे टोल टैक्स है कोहरे के लिए, क्योंकि हमें भी नहीं पता लगा था। हमारे तो लग गए ब्रेक यार। इन पे लाइटिंग होती है। हाँ यार, रिफ्लेक्टर वगैरह कुछ नहीं लगा रखे। रिफ्लेक्टर तो लगाओ, जैसे आउट ऑफ इंडिया में नहीं हो तो तेज लाइटें ब्लिंक करती हैं, वैसा कुछ होना चाहिए। पर कुछ नहीं है भाई, इंडिया है, ठुकने तो अब बताओ 2 बंदे का एक्सीडेंट हो गया, कितना तो नुकसान हो गया होगा। इतने में तो रिफ्लेक्टर लग जाते, उनसे ले लेते पैसे। ले तो रहे हैं हम सही। हाँ उनसे ले रहे हैं, रोड टैक्स रिफ्लेक्टर लगाए नहीं जा रहे। भाई पहुंच गए अमृत सुखदेव। यहाँ कुछ थोड़ा सा नाश्ता पानी कर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज गौरव फिट ट्रैवल। और हम पहुंच चुके हैं, अभी कहाँ पहुंच चुके हैं आपको अभी बताते हैं। ये देखो अपनी थार रोक्स, ये अभी अपने मोटा भाई उतर रहे हैं। ये मिस्टर गौरव फिट ट्रैवल, ये देखिए पीछे से उतरे हैं। ये देखिए इनको ठंड लग गई है। ये लो जी। अब भाई साहब आपको चेकआउट करवाते हैं हम थार के टायर। देखो भाई गुड्डी कह दे इनको भी, गुड्डी के टायर। अमृत सुखदेव में इतनी भीड़ है कि इस कोहरे में हम बाहर बैठ के खा रहे हैं। भाई ठंडा तो ठंड का मजा, ठंड का पूरा मजा लेंगे, चाय ठंड में पियेंगे कोहरे में। देखियो भाई कोहरा, बहुत ज्यादा कोहरा है। अरे कोई आ जाओ, ठंड लग रही है। टेबल मिल गया हमें, वो भी अंदर, ज्यादा सही है।
सचिन विद लॉट्स ऑफ मक्खन। तो भाई अब यहाँ से हम सुखदेव से निकल रहे हैं और अगला स्टॉप देखते हैं कब होगा। मे भी 2-3 घंटे बाद ही लेंगे। अब थारोक्स को उठाते हैं और चलते हैं सीधा, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, पर रुकेंगे तो कहीं ना कहीं। तो की बार ऐसे ऐसे एंजॉय करना है ना, बढ़िया। 15 घंटे 5 मिनट का रास्ता है और अभी भी 800-850 किलोमीटर बच रहा है। तो अब चलते हैं सीधा रोड पे। और भाई कोहरा जो है काफी कम हो गया, टाइम हो रहा है लगभग 11 बज गए, लेकिन फिर भी कोहरा बहुत है, ये देखो। और मैं ज़्यादा व्लॉग नहीं बना रहा क्योंकि भाई 15-16 घंटे तो अभी हमें ट्रैवल भी करना है, तो व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। तो छोटी छोटी क्लिप लेके जब बनाते हैं। आय हाय इसका स्टीयरिंग, जय बाबा की। भाई यहाँ एक हमने टॉयलेट ब्रेक लिया है, ये टॉयलेट ब्रेक हुआ है। ओ भाई यार, ये है मेरी ड्रीम का जीप रैंगलर। ये भाई अपनी थार रोक्स। अभी हम खड़े हैं अम्बाला और यहाँ से अभी भी 700 किलोमीटर के आसपास है। और ड्राइव मैं करूँगा। तीनों ड्राइवर हैं, तीनों को ड्राइविंग पसंद है। फ़ायदा भी है, नुकसान भी है, कुछ भी कह सकते हो। भाई अब यहाँ से दिखा रहा है 693 किलोमीटर और 12 घंटे 55 मिनट का। और 2:03 पर हम पहुँचेंगे। ये कहाँ का लगाया है सचिन तूने? गुलमर्ग। लेकिन उससे पहले हम रुक जाएंगे श्रीनगर। तो अभी चलते, जहाँ तक पहुँचेंगे वहीं तक चलेंगे। रात में हम ज़्यादा ड्राइव नहीं करेंगे क्योंकि 3 फैमिलीज़ के वंशज बैठे हैं, तो दिक्कत हो जाएगी। इस वजह से सेफ चलना है हमें। भाई अगर किसी का ज़्यादा घूमने वाला प्लान हो, मतलब साल में बहुत ज़्यादा घूमता हो, जैसे अंकल भी जाते हैं, सचिन भी जाता है, हम भी जाते हैं घूमने, तो हमने एनुअल पास ले रखा है भाई। सिर्फ 3000 रुपये महीने का, 3000 रुपये साल का, सॉरी। और मुझे लगता है कितने टोल का 15 रुपये पर टोल पड़ रहा है। और अब तक कितने खर्च कर दिए? 30 हो चुके हैं। और वहाँ से हम कश्मीर में बिना इसके एनुअल पास के जाते हैं, जब भी हमारे 2-2.5 हज़ार के लग जाते हैं। अरे नहीं ज़्यादा, तो फायदा ही है। जाना है। हाँ वही तो कह रहा हूँ, तो फायदा ही है भाई। इसे तो ले लो एनुअल पास। अगर किसी का बस यमुना एक्सप्रेसवे पे नहीं चलेंगे। अगर किसी का ज़्यादा आना जाना है तो भाई जरूर लो एनुअल पास। भाई अभी 607 किलोमीटर बच रहा है, 12 घंटे 2 मिनट का रास्ता है। और ट्रैफिक यहाँ बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो आगे या तो कुछ हुआ है या फिर वही है यार। यहाँ पे भंडारे बहुत चल रहे हैं, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि किस चीज़ के भंडारे चल रहे हैं, क्योंकि सब कुछ पंजाबी में लिखा हुआ है। तो हिंदी में लिखा होता तो बता भी देता किस चीज़ का भंडारा है। तो भाई अभी रुके हैं मैकडी में, पर मैं तो कुछ खाऊंगा नहीं। मैं जाऊंगा सबवे सैलेड खाने, ये खाएंगे मैकडी का, और ये दोनों खाएंगे क्योंकि मुझे डॉक्टर ने मना करा है, तो मैं तो नहीं खाऊंगा। ये खड़ी अपनी थार रॉक्स। और अब तक तो भाई बहुत कंफर्टेबल चल रही है क्योंकि ऑटोमेटिक है, तो मज़ा आ रहा है चलाने में। पहली बार हम किसी ऑटोमेटिक कार से ट्रैवल कर रहे हैं, तो मज़ा आ रहा है। तो भाई खा लिया यहाँ पर, इन्होंने खाया, मैंने तो खाया नहीं है क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है, इसलिए मैं तो अवॉइड कर रहा हूँ। मैं कहीं फ्रूट्स मिलेंगे तो वो खाऊँ। अब यहाँ से चलते हैं, पहले दवाई लेते हैं और फिर अगला स्टॉप हमारा 200-300 किलोमीटर बाद ही होगा। 9 घंटे 48 मिनट का रास्ता रह गया, 496 किलोमीटर। बट करतारपुर रोड, और यहाँ पे भाई साहब बहुत बुरा जाम लग, करतारपुर पूरा जाम पड़ा है। उधर से पूरा जाम है क्योंकि उधर के इधर से आ गए, हम इधर से रोंग साइड आ गए, वो उधर वाले रोंग साइड आ रहे हैं, तो फंस गए बिल्कुल। निकल रही है गाड़ियाँ, निकल जाएंगी। अब देखते हैं भाई। ये वरना वाला गधा है, ये पीछे पूरी, ये वरना वाला नहीं दबा रहा है गाड़ी, ये तो पागल है। पीछे जो है ना पूरी रोंग साइड पे चल रहे हैं लोग, मतलब जो जाने वाला उस पर आ रहे हैं, जिसको आने वाला उस पर जा रहे हैं। मुझे लगता नहीं है 3:30 पे पहुंचेंगे हम। पहाड़ों पे अगर हम कोहरे से पहले पहुंच गए, गुलमर्ग का हम श्रीनगर रुकेंगे। नहीं, अगर पहाड़ों पे उससे पहले पहुंच गए, कोहरे से पहले, तो फिर तो दिक्कत है नहीं रात में भी। अगर कोहरे में ही रह गए तो फिर दिक्कत है, फिर हम रुक जाएंगे।
रात हो गई चलते चलते, फॉग भी पड़ना स्टार्ट हो गया है और हमने भी अपनी लाइट निकाल ली कैमरे की। गुलमर्ग का रास्ता 9 घंटे 24 मिनट का, 3:35 रात के हम पहुंचेंगे। 453 किलोमीटर बचा हुआ है। हम निकले थे लगभग कितने बजे निकले थे? 8:30-9 बजे निकले थे और भाई लगभग मुझे लगा 12 घंटे हो गए, 12-13 घंटे हो गए चलाते चलाते गाड़ी, और अभी भी 10 घंटे और दिखा रहा है, मतलब 20-23-24 घंटे में गुलमर्ग पहुंचते हैं। और बीच में हम रुके भी हैं 1-2 घंटे, तो ये मान लो। बट हमें ऐसा लग रहा है कि हमें पहले रुकना पड़ेगा। अभी पहाड़ों का रास्ता मतलब पहाड़ पे जाने के लिए कितना किलोमीटर बच रहा होगा? कम से कम पठानकोट मतलब कितने 300 किलोमीटर। तो फिर तो गुलमर्ग ही पहुंच जाएंगे 150 किलोमीटर। कहाँ 300, मुश्किल से 50 है लास्ट, 50 भी नहीं हो क्योंकि पठानकोट से पहाड़ चालू 50 किलोमीटर भी नहीं है। ठीक है, तो 50 किलोमीटर बाद हम पहाड़ों पे होंगे। तो अब चलते हैं, देखते हैं बीच में, देखते हैं कुछ खाते हैं पीते हैं नहीं खाते। हाँ बीच में स्टॉप आता है बहुत तगड़ा, आप कुछ कॉफी पी लेंगे। हाँ चलो और पहले मौसम का रुख देखेंगे, कॉफी उस हिसाब से पियेंगे कि अगर हम पहुंच सकते हैं तो, वरना नहीं पियेंगे। क्यों पी लेंगे जब भी? इतने थके हुए जब भी नींद आ जाएगी भाई। थके हुए थकानी तो नहीं हो रही है, दिक्कत तो ये भाई। भाई देखो भाई रोक्स की तारीफ कर रहा है, थकान ही नहीं हो रही चलाने में। नहीं सच में थार से तो भाई, थार से तो कंफर्टेबल है ही, जब भी तो ऑटोमेटिक है यार, ये स्टीयरिंग नहीं भाई, घुमा के दिखाऊं? हाँ दिखा दे पूरी। नहीं भाई भाई इस गाड़ी में जो है ना, एक तो सामान पीछे आ गया सारा, इतना सारा सामान, मतलब पूरी सीट्स खाली पड़ी है, हर चीज सीट पे आराम से सो भी सकते हैं। चार्जिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ भी सॉकेट वहाँ भी सॉकेट, हर जगह सॉकेट, कोई दिक्कत ही नहीं हो रही। कैमरा यूं चार्ज हो रहा है, सामान यूं अपने हाथ में रख लिया। मतलब थार में क्या है ना, तो आप भाई की भावनाओं से समझो, एक और नई रॉक सेट होने नहीं पता थार में क्या दिक्कत होती है कि भाई कॉम्प्लिकेटेड होती है, नहीं अंदर बढ़ो घुसो उसमें बड़ी दिक्कत है। अब आराम से उतरो, पीछे वाला उतरा पीछे वाला उतर जाओ, आगे वाला उतरा आगे वाला उतर जाओ। तो सही डिसीजन था मेरा कि मैंने बोला कि इसे थार रुख से चल रहे हैं। बेशक वो 4x4 नहीं है, आई नो ये 4x4 नहीं है, बट इतनी बर्फ पड़ भी नहीं रही होगी। अगर पड़ रही होगी तो भाई हम लेके आए हैं रस्सा वस्सा, किसे खिंचवा लेंगे, खुद ही खींचेंगे हम, खुद ही खींच लेंगे। ये चली है सिर्फ लेफ्ट साइड 550 किलोमीटर, 550 और चल जाएगी 100-150, लेकिन हम रिस्क नहीं लेना चाहते। हम पहले ही डीजल में से फिल करा लेंगे। पहले भी तो चल रखी थी, उससे पहले भी चल रखी है, मतलब चल जाती है 650 है ना एक टैंक में, 650-700 चल जाएगी। तो अभी और हम चला भी तो जिप मोड पे रहे हैं, जो इसका उधर ले लो, जो इसका मतलब पावरफुल वाला मोड है, स्पोर्ट्स मोड कहते हो इसका, वो उस वाले मोड पे चलाएं तो कम भी एवरेज देगी। पर क्या एवरेज देखना, जब फन करना है तो आराम से, इतना ही फन नहीं करना। डीजल फुल कराते हैं। अभी 8 घंटे 56 मिनट का रास्ता है। हम सोच रहे हैं कि हम रिस्क ना लें भाई, क्योंकि पहाड़ों पे कब पेट्रोल पंप बंद हो जाए तो कभी गाड़ी मिस होना पड़ता है। टैंक फुल करा लिया, अब हमें कोई टेंशन नहीं है। अब चाहे हम पूरी रात चलते रहें, जब भी पहुंच जाएंगे, क्योंकि 406 किलोमीटर और 650 किलोमीटर फुल टैंक में चलती है। तो मेरे हिसाब से पहाड़ों से पहले अपनी टैंक फुल होनी चाहिए, क्योंकि एक बार हम जिमनी से फंस गए थे। हम गए थे केदारनाथ गए थे, नहीं ओली जा रहे थे। तो भाई रात को हम उस पर चढ़ गए पहाड़ों पर, हमने सोचा भरवा लेंगे बाद में, और देखा तो भाई रात को जो है ना पहाड़ों पर पेट्रोल पंप आधे से ज़्यादा बंद हो जाते हैं। बस जियो के मिलते हैं, लेकिन हमारे गाड़ी में इतना भी तेल नहीं था कि जियो के पेट्रोल पंप तक भी पहुँच पाए। तो हमें रात भर गाड़ी में सोना पड़ा, क्योंकि उस वही पेट्रोल पंप पास था जहाँ पे हमने गाड़ी लगा के सोए थे कि सुबह जब 5 बज जाएंगे तो अपना पेट्रोल भरवाएंगे फिर आगे जाएंगे। इसलिए अब आगे से हमने ध्यान रख रखा है कि जहाँ मिले डीजल या पेट्रोल भरवा लो, ये मत सोचो बाद में भरवाना है। तो अब हम सेफ़ हो चुके हैं और अभी भी 405 किलोमीटर है, 8 घंटे 50 मिनट का रास्ता, 3:52 52 मिनट पर हम पहुँचेंगे। पर उससे पहले हमें लग रहा है हमें रुकना पड़ जाएगा। क्या कहते हो, रुकें या चलते रहें? अभी तो चलते हैं थोड़ा। मैं तो कह रहा हूँ पहुँच ही जाएंगे। अगर धीरे धीरे करके भी जाएंगे ना तो सुबह 5-6 बजे पहुँचेंगे। चलो अभी देखते हैं कि भाई रुकना है या चलना है, देखते हैं। भाई यहाँ पे हम रुके हैं कुछ खाने के लिए। यहाँ पे सब कुछ है, KFC वगैरह सब है और स्टारबक्स भी है, हल्दीराम भी है। मुझे तो हल्दीराम ही जाना पड़ेगा। KFC भैया जाएंगे और सचिन जाएगा मैकडी। तो सबसे पहले जा रहे हैं हम KFC, वहाँ कुछ खाएंगे। सचिन तो खाएगा नहीं क्योंकि नॉनवेज नहीं खाता, मैं सिर्फ थोड़ा सा टेस्ट करूँगा क्योंकि मेरे डॉक्टर ने मना किया है। उसके बाद जाएंगे हम हल्दीराम में प्रॉपर खाना खाने। भाई स्टारबक्स की कॉफ़ी पीने बढ़िया। भाई स्टारबक्स की कॉफ़ी पिलाएंगे इसे 30 रुपये वाली।
ये भाई अपना वेटर लेकर आ रहा ऑर्डर। ये देखो भाई, ये देखो क्या लाया भाई वेटर। लेग पीस कहाँ है? ये चिकी चिकी लाया और ये अच्छा, मेरा बहुत है, बर्गर क्रंची लाया। होते हैं। ये अब दोनों पार्ट देंगे। ये डॉक्टर ने मना करा पर ये मानेगा नहीं लोग खा भी भाई। रहे हाँ ना भाई यो। अब ये भी जब हाँ करिए इन्होंने। भाई KFC में तो खा लिया, अब जा रहे हैं हम दे रहा हूँ कुछ नॉर्मल वेज खा। भाई ये हमारे भैया मीठा लवर बहुत हैं, हर जगह बस मीठा ही खाते हैं, खाने के नाम पे सिर्फ मीठा। जाओ भाई साहब। अरे ये तो छोटी छोटी दे दिया तो बेवकूफ़ बना दिया। ऐसी ही बनाओ मैंने तो बोली। अब आ चुका है राज कचौरी का नंबर। ये ले भाई दही में डुबवा के लिए। अरे चम्मच तो दो ही लेकर आया था। अरे मैं नहीं खाऊंगा। बिल्कुल भी नहीं, टेस्ट तो कर लो। तो भाई यहाँ पे खा लिया पी लिया है, लास्ट स्टॉप है। अभी हमारा रास्ता बच रहा है 4-5 घंटे का, 8 घंटे का 400 किलोमीटर है। रास्ते में भी एक्सीडेंट देखा है तो ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे, अपना रुक जाएंगे पहले, बाद में आगे चल लेंगे क्योंकि हमारे पास बहुत टाइम है। तो भाई अभी यहाँ पे 8 घंटे 3 मिनट का रास्ता है, 384 किलोमीटर बच रहा है। और सामने देखो, सामने दिखाओ, सामने पड़ रहा है बहुत ज़्यादा फॉग। तो हम ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे। अगर फॉग ज़्यादा पड़ता रहा, अभी तो काफ़ी विजिबिलिटी है, दिख रहा है हमारी गाड़ी में, लाइट्स भी है। अगर नहीं हुआ तो हम रुक जाएंगे, फिर आगे आराम करके कल सुबह निकल जाएंगे आगे के लिए। पर अगर फोग हट गया तो आज ही हम, मतलब रात के 4-5 बजे हम पहुंच जाएंगे। KFC में खाना खाया था ना, तो वहाँ पे बाहर गाड़ी खड़ी करी किसी ने, बोनेट लाइट है वो छेड़ दी। सही है सही है। तो अभी से ये सचिन सेट कर रहा है वापस से, या तो किसी ने चोरी करने की कोशिश करी है ना। बस 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 बस। तो भाई अब यहाँ से बच रहा है 317 किलोमीटर, 6 घंटे 20-25 मिनट का रास्ता है। 4:28 पे हम पहुँचे। भाई बज रहे हैं 11 और काफ़ी देर हो चुकी है। हम सोए भी नहीं है सही से, थक भी गए हैं। क्यों जी, इनके शक्ल से आपको लग भी रहा होगा थक भी गए। इनके थोड़े बीमार भी हो गए। बीमार मैं आया था, मैं तो ठीक हूँ, ये बीमार पड़ गए। तो अभी एक होटल दिखाया हमें, हवेली के नाम से है, काफ़ी अच्छा है, सुंदर है और गुलमर्ग से 263 किलोमीटर दूर है। तो अब हमारा क्या प्लान है कि हम यहाँ पे आज सोएंगे और 10-11 बजे निकलेंगे। फिर 6 घंटे का सफ़र है या 5 घंटे का सफ़र है, वो पूरा करेंगे और कल श्रीनगर घूमेंगे। उसमें जो डल लेक है वहाँ पे इतना ही टाइम लगेगा, तो उसे घूम के फिर हम आगे निकल जाएंगे ना, घूमते आगे निकल जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल देखते हैं कि यहाँ पे रूम है या नहीं है। होटल तो काफ़ी सुंदर है। तो भाई होटल मिल गया हमें, महाराजा क्रेस्ट। यहाँ से अपनी अनपैकिंग कर रहे हैं, मतलब सामान निकाल रहे हैं और ऊपर चलते हैं, आज सोते हैं, फिर कल निकलेंगे श्रीनगर के लिए। तो भाई ये है अपना रूम, इसको कराते हैं रूम टूर। अरे खोलियो। ओह थैंक यू भाई। रूम तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, कुछ ज़्यादा ही अच्छा भाई। जिस प्राइस में मिला उस प्राइस में तो बहुत ही अच्छा है। और अभी आपको दिखाते हैं बाथरूम। LED चल भी रही है। ये है अपना कुछ बाथरूम और काफ़ी अच्छा बाथरूम। ओ भाई शावर के लिए तो अलग दे रखा है। और यहाँ से तो भाई इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, काफ़ी देर हो गई है चलते चलते। अब थोड़ा सा आराम करते हैं। रूम हमें काफ़ी अच्छा मिल चुका है। ये दोनों लोग थक चुके हैं, इसलिए मुझे रुकना पड़ गया, वरना मैं रुकता नहीं हूँ। जब निकल जाता हूँ तो डेस्टिनेशन पे ही पहुँच के रुकता हूँ। बट बच्चे अभी कमज़ोर हैं, कोई बात नहीं। तो ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। अभी बहुत जगह जाना है हमें, कल श्रीनगर, परसों गुलमर्ग, फिर
वैष्णो देवी, फिर बंगला साहिब, देन बंगला साहिब नहीं यार, गोल्डन टेम्पल। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक ले पापा।